अमेरिका ने H1B वीजा पर $1 लाख फीस लगाने का जो फैसला किया है ना, उसने दुनिया भर के टेक्नोलॉजी और रिसर्च प्रोफेशनल्स के बीच हड़कंप मचा दिया है। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर कुछ बड़े बदलाव पर विचार कर रहे हैं। जी हाँ, यूके अब अपने ग्लोबल टैलेंट वीजा में वीजा फीस को हटाने या फिर कम करने की योजना बना रहा है, ताकि दुनिया के जो टॉप वैज्ञानिक हैं या फिर जो एकेडमिक्स हैं और जो डिजिटल एक्सपर्ट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। जरा सोचिए, जहां अमेरिका अपने देश से सारे टैलेंट्स को बाहर करने में लगा है, वहीं ब्रिटेन ने अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो का फायदा उठा दिया है और प्लान कर रहे हैं कि भाई जो टैलेंट वीज़ा है उसकी जो फीस है उसे या तो बहुत कम कर दी जाए या फिर उसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जितने भी टॉप रिसर्चर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो टॉप टैलेंट वाले लोग हैं, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो ब्रिटेन आकर काम कर सके और ब्रिटेन के इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर होगा क्या और कैसे अमेरिका और ब्रिटेन की रणनीतियां अलग है। चलिए आपको सब बता देते हैं इसी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की। तो देखिए, यूएस ने हाल ही में नए H1B वीजा एप्लीकेंट्स के लिए $1 लाख फीस लागू की। यह फीस सिर्फ नए वीजा एप्लीकेंट्स पर लागू होती है और जिनके पास अभी वर्तमान में H1B वीजा है, उन पर कोई भी ये जो नया नियम है ना, वो लागू नहीं होगा। इस कदम से टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर चिंता पैदा हुई है, क्योंकि H1B वीजा दुनिया भर के आईटी और इंजीनियरिंग टैलेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग अफवाहों और कंफ्यूजन के कारण महंगी फ्लाइट्स बुक करने लगे। यह कदम अमेरिका की अमेरिकन जॉब्स फॉर अमेरिकन सिटीजन्स इस नीति का हिस्सा है। अब यहाँ पर आते हैं ब्रिटेन पर। तो देखिए, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनकी सरकार ग्लोबल टैलेंट वीजा सुधारों पर विचार कर रही है। मकसद है दुनिया के टॉप वैज्ञानिक, अकादमिक और डिजिटल एक्सपर्ट्स को ब्रिटेन लेकर आना। जो कुछ प्रस्ताव हैं उनमें शामिल है कि भाई वीजा फीस को पूरी तरह से हटा दिया जाए उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की हो या फिर बड़े पुरस्कार जीते हो। वर्तमान फीस £766 है। साथ ही हर व्यक्ति के लिए £1035 की हेल्थ सरचार्ज भी है। सरकार का कहना है कि ये कदम नेट माइग्रेशन घटाने के मकसद को प्रभावित किए बिना टैलेंट को अट्रैक्ट करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यानी ब्रिटेन हाई क्वालिटी ग्लोबल टैलेंट को लाना चाहता है, ना कि बस क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है। कीर स्टारमर के बिजनेस एडवाइजर वरुण चंद्रा, साइंस मिनिस्टर लॉ पैट्रिक वेलेंस, सरकार का उद्देश्य है जो ब्रिटेन है वो दुनिया का टेक्नोलॉजी और रिसर्च हब बने और टॉप टैलेंट को आसानी से अट्रैक्ट किया जा सके। अगर फीस हटाई गई तो ये दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल्स के लिए यूके को एक आकर्षक विकल्प बना देगा। ब्रिटेन में ग्लोबल टैलेंट वीजा की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2023 के जून तक वीजा ग्रांट्स में 76% की बढ़ोतरी हुई और कुल 3,901 वीजा दिए गए। यूनिवर्सिटी लीडर्स ने सरकार के प्रयासों का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया है कि टैलेंट को आकर्षित करने के लिए फंडिंग, ऑटोमेशन और आसान ट्रांजिशन भी जरूरी है। होम ऑफिसर का कहना है कि ये जो वीजा है वो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेन बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका ने H1B वीजा पर भारी फीस लागू की है नए एप्लीकेंट्स के लिए, लेकिन ब्रिटेन ने इसके उलट टॉप ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए फीस कम या फिर उसे पूरी तरह से हटाने पर विचार किया है। यानी ये दिखाता है कि कैसे दो देशों की इमिग्रेशन पॉलिसी अलग अलग दृष्टिकोण अपनाती है। एक जहां पर टैलेंट पर रोक है और दूसरा जहां टैलेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।